एक एक चीज़ का जवाब उन्होंने दे दिया। और मैंने भी कहा साहब मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं इनका समर्थन करता हूँ, उनका दर्द वाजिब है, फर्जी है, सबको बाहर करो। उन्होंने कहा कि हम सबको बाहर करेंगे। जो चीज़ें हम उन्होंने हमारी जो कमेटी की जाँच कि साहब उपेंद्र यादव बाहर कह रहा था कमेटी की जाँच होगी, बोले सही कह रहा था, होगी जाँच तो कर ली हमने कमेटी में, क्या झूठ बोला, वो सच है। निदेशक महोदय जी न मेरा पक्ष लेंगे ना उनका पक्ष लेंगे, जो वाजिब है वो करेंगे, वो अधिकारी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, वो नियमों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है। तो सारी चीज़ उनको कम से कम आप चयनित अभ्यर्थी ज़्यादा टाइम उसको मिला, क्योंकि वो सवाल जवाब कर रहा था। मैंने कहा ये संतुष्ट होना चाहिए, कल जाके कह देगा उपेंद्र यादव ने फैसले लेके कर दिया, मुझे बदनाम कर देंगे, जो 11.5 साल से मैंने निष्पक्ष काम किया है, तो आरोप नहीं लगना चाहिए। उसको संतुष्ट करके हमने भेजा, शायद उनका कोई साथी भी यहाँ सुन रहा होगा या कई लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। बैठे हैं क्या आप उनके साथ? बैठे भाई है हमारे साथ बैठे ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने वो तेरा साथी को गुस्सा ज्यादा आता है, उसको पूछना, मैंने खुद ने कहा साहब ये सही बोल रहा है, फर्जी बाहर होने से। एक चीज उन्होंने कहा है कि हमने आप लोगों के लिए काम अच्छा क्या हुआ है, 9 दल बना के भेजे थे बाहर की जो डिग्री की जांच के लिए, 7 दल वापस आ चुके हैं, 2 दल 2-4 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी जो फर्जी वाली जो बात कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो फर्जी है वो फर्जी है, वो 2-4-5 महीने तक वो जवाब ही नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनको ओनली काउंसलिंग में जिला आवंटन करें, ओनली काउंसलिंग में डालकर और उनको मांगेंगे, वो जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देने के उपरांत फिर उसको निरस्त करके दूसरे को लेंगे, तो वो टाइम लगाएंगे। तो हम लोग ओनली काउंसलिंग मतलब जिला आवंटन करके ज्वाइनिंग नहीं देंगे, उसको वहाँ रोकेंगे जाके, ठीक है। जो वो जवाब देंगे यूनिवर्सिटी यदि सही आ गया, ज्वाइनिंग नहीं आया तो उसकी जगह दूसरे को लेंगे, ये तो उसके लिए कहा है। कमेटी की जांच हो गई, कमेटी क्या जांच करती है सर्टिफिकेट की, कि सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, इसके नंबर ज़्यादा जुड़े कम जुड़े, सारी चीज़ जांच कर ली। 115 लोगों का जो चक्कर पड़ा नंबरों का, 115 लोगों का उन्होंने बोर्ड को भेज दिया, 16 तारीख को भेज दिया। बोर्ड के सेक्रेटरी साहब को मेरे सामने निदेशक मोदी जी ने फ़ोन किया है कि साहब आप हमने भेजा है, हमारे 2-3 पीटीआई वहाँ गए हुए बोर्ड में, उनको आप ले लीजिए, बिठा लीजिए और जांच करवा के और वो वापस हमें जवाब भिजवा दीजिए। अब वो फाइल निकाल रहे हैं, आज जांच कर दे, इन्होंने कहा आज नहीं तो कल भी, कल शनिवार है ना, कल करवा दो जांच, वो जांच करके भेजेंगे। उसके बाद जांच के बाद 5 दिन में जिला आवंटन करेंगे, 5 दिन में जिला आवंटन करके नियुक्ति आदेश दोनों साथ करेंगे, 5 दिन लगेगा। अब कई लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, 5 दिन लगे, आप लोग आपने धरना शुरू कर दिया, आप यहाँ धरना दो, वहाँ की कमान मैं संभालूंगा, आपने टेंट अच्छा लगा ले यहाँ दो धरना, वहाँ की कमान मैं संभालूंगा। लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा, तुम चयनित अभ्यर्थियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन अपने के लिए कहा है, वहाँ की कमान मैं संभालूंगा, तो ये मत कहना 5 दिन है 7 दिन लगे, 5 दिन आप बैठ जाना। लेकिन ऐसी स्थिति पे है कि इस भर्ती को लोग चाहते हैं कि ये कभी हो ही नहीं पूरी, तो हम 5 दिन दुखी हो जाएंगे, मुझे बीच में आना पड़े तो मैं वापस आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। अरे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो वो कैसे भिजवाऊंगा लेटर, अरे सही है, मुझे वहाँ का बहुत जरूरी है। वो कह रहे वो लेटर आते ही, उन्होंने कमेंटमेंट किया है, वो लेटर आते 5 दिन में कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है मेरा कमेंटमेंट 15 तारीख का था, मैं कर देता, लेकिन जो जांच किया, जो डिफरेंस आया 115 लोगों का, उसके बिना कैसे करता। मान लो कर दिया, कोई बाहर हो गया, मेरिट है, जिसको जयपुर में मिला था, जिसको हनुमानगढ़ मिला, कोर्ट में जाके अटकाएगा साहब मुझे जिला से नहीं मिला, एक सेकंड, जिला से ही नहीं मिला तो वो वहां से आ जाता नो चेंज, तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज होगा तो वो रिवाइज करेंगे। तो बोर्ड बोले कि बोर्ड के वहाँ है, मैं 15 तारीख को जो कमेंटमेंट किया था उसमें मैं गायब था, लेकिन जब डिफरेंस आया तो हमने वहाँ भेजा। वहाँ यहाँ कोई निदेशक जी की 1% गलती नहीं है, ये सत्य है, और ऐसा निदेशक हमें मिलेगा भी नहीं। ये आदमी न तो मेरे दबाव में आएगा, जो लोग कह रहे ना, कई लोग हैं मेरे भी आरोप लगा रहे, को पेन दूसरे साथ दे रहे, सब फर्जियों का साथ दे रहे। कई लोग हैं जो आपके योग्य ये 6 से गोल्ड मेडल मिले कि साहब ये फर्जी है, कुछ तो ना, तो वो उनका काम में लगाने दो, ठीक है, वो किसी के बेखाओं में कैसे लगाने दो। जबकि 30 जून को सचिवालय में मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप रागा जी से मिला हूँ, कई लोगों से मिला हूँ, कल डीओपी सेक्रेटरी से मिला हूँ। एक नियम संशोधन हो रहा है फर्जियों को बाहर करने, जो कहीं से भी मेडल ले आते हैं, कहला रहा आज सर्टिफिकेट लिया, मैं खुद भाग दौड़ कर रहा हूँ। जब इन लोगों ने सीएमओ में मेरी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि जिसकी शिकायत कर रहे हैं वही तो नियम चेंज करवा रहा है, वही तो फर्जियों को बाहर करवा रहा है। तब उनको थोड़ा समझ में आया कि ये व्यक्ति सही है, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं सत्य का साथ देने वाला हूँ, चाहे ये कोई भी मेरे साथ जो है ये गलत होगा, मैं इनका भी साथ नहीं दूंगा, और मैं बेईमानी करूँ तो भगवान मेरा साथ नहीं देगा। इसलिए साथियों, कोई भी है, मान लीजिए जो आप लोग व्यवस्था मत रखिए, जो लोग हैं जो कह रहे हैं फर्जियों को बाहर करें, वो आपके भाई है, वो सोच रहे हैं कि फर्जी बाहर हो जाएंगे तो मेरा नंबर आ जाए। हकीकत है कई फर्जी तो है बाहर होनी चाहिए ना फर्जी, ठीक है। और मैं इस पर सबके सामने बोला, मीडिया के सामने बोला
कि भैया जो 100 उदाहरण दे रहा हूँ, 80 सही है, 20 के लिए तो 20 को मार के, लेकिन 80 को क्यों नुकसान है? वो परिवार बेचारे, कई लोग इंतजार करिए, लड़कियां मतलब कहाँ सही है, कैसे कैसे घर वालों ने भेजा होगा, है कैसे दुख है। अपन लड़के तो कैसे भी कर लेते, लेकिन इनका कितना दर्द होगा, ये चीज़ होगा। तो इसलिए 80 को न्याय मिले, 20 को रोक दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये चीज़ स्थिति स्पष्ट निकल के निर्णय यही है। तो इसका फाइनल आप लोगों का याद रखना चलेगा। मैं जाकर अभी मैं सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वो फाइल निकलवा दी, मैं सेक्रेटरी साहब का दोबारा मेरे पास फोन आएगा, इनको अवगत कराएंगे। निदेशक जी मैंने निवेदन किया, साहब आप खुद फ़ोन करिए। उन्होंने मेरे सामने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे 2 पीटीआई कर्मचारियों को लगा लो और तत्काल जाँच करके हमें भिजवा दो। जैसे ही हमारे पास आएगा, 5 दिन से 6 दिन नहीं होगा, 5 दिन में हम जिला आवंटन करके और जिला आवंटन के बाद नियुक्ति आदेश, 7 ही नियुक्ति आदेश जारी होंगे और नियुक्ति आदेश जारी होंगे वो करीब 7 दिन लगेंगे। आपकी काउंसलिंग वहाँ जाओ, आपका होगा जिला आवंटन, वहाँ ज्वाइनिंग में। तो आप लोग इतने दिन इंतजार किए, आप थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि जल्दबाजी हमारे लिए खतरे साबित होगी। कई लोग कई मौका चाहिए, तो आराम से भजन गाइए, रात को यहाँ से रहिए, मस्त रहिए, वहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। और जो यह कह रहे हैं कि साथियों, मैंने भी कहा, आपने भी कहा, फर्जी अभ्यर्थी बाहर होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप किसके मन में है कि उपेंद्र यादव फर्जियों का समर्थन करता नहीं करता। कई लोग ये कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि उपेंद्र यादव कि 2.5 लाख रुपए का, मैं कह रहा हूँ, बोले कि किसी ने फर्जियों का समर्थन करने का। तो पहले तो कहा उपेंद्र यादव, फिर किसी ने पूछा बताओ, नहीं कुछ उससे साथी के। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुकदमा दर्ज कराइए, और यदि किसी ने भी एक सबूत दे दिया तो मेरा सिर उनका जूता, या मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कभी